10वीं विज्ञान अध्याय 3 है धातु अधातु। तो धातु हम लोग अलग से पढ़ लिए, अधातु भी पढ़ लिए। अब यहाँ पर धातु और अधातु के जो भौतिक गुण हैं उनकी तुलना करना चाहते हैं, उनमें अंतर क्या है ये देखना चाहते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में आता है धातु अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, कभी आता है रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। तो यहाँ पर कौन से गुण लिख रहे हैं? भौतिक। तो चलिए हम चमक की बात करते हैं। तो धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं, है ना। और ये कैसी होती हैं? मंद चमक की होती हैं। कैसी होती हैं? मंद चमक की, या धुंधली भी कह सकते हैं, धूसर भी कह सकते हैं। ठीक है। ऐसे इनका गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो धातुओं का गलनांक क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। मतलब इनको पिघलाना हो तो अधिक ताप की ज़रूरत पड़ती है, और इनको जमाना हो तो भी अधिक ताप की जरूरत पड़ती है। तो इनका गलनांक क्वथनांक कैसे होता है? उच्च। और इसका क्या होता है? प्राय कम होता है उसकी तुलना में। ठीक है। अब ऊष्मा की चालकता की बात करें तो धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? चालक होती हैं। जैसे आप धातुओं के जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, या एक लोहे की छड़ भी आप रख दो धूप में तो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और लकड़ी गर्म होगी? नहीं होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये ऊष्मा की क्या होती हैं? अच्छी चालक होती हैं। क्या होती हैं? अच्छी चालक होती हैं। और ये कैसी होती हैं? ये बुरी चालक हैं, या कह सकते हो क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। ठीक है। या खराब चालक होती हैं। जो भी आपको लिखना हो, ये आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर हम विद्युत चालकता की बात करें तो यदि इसमें धातुओं में हम धारा बहाएं तो धारा बहती है, और अधातुओं में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये क्या हो गई? अच्छी चालक। क्या हो गई? अच्छी चालक हो गई, या सुचालक भी बोल सकते हो। और ये क्या हो गई? खराब चालक। ये चालक वैसे होती नहीं है, खराब चालक लिख दो, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ये कुचालक होती हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? सुचालक लिख सकते हैं। जो भी आपको सही शब्द लिख लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम अवस्था कहते हैं कि ये किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। और ये किस में? ये ठोस में भी रहती हैं, द्रव में भी रहती हैं, और कैसे रहती हैं? गैस अवस्था। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अब आघात वर्धनीयता की बात करते हैं। माने हम इसको यदि पीटे तो क्या होगा? आघात वर्धनी का मतलब हथौड़े से पीटना, आघात देना। तो उसका मतलब यही होता है कि इसको हम पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। पतली चादर में बदला जा सकता है। और ये नहीं बदला जा सकता है क्योंकि ये क्या होती हैं? भंगुर होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। यहाँ लिख सकते हो कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। फिर तन्यता की बात करें कि ये तार के रूप में हम इसको खींच सकते हैं। तो ये कैसी होती हैं? तन्य होती हैं, अर्थात तार के रूप में खींचा जा सकता है। और ये तन्य नहीं होती, इन्हें तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। तो यदि ये अंतर आए तो आपको केवल ये याद रखना है कि किस किस पॉइंट पर अंतर है। बताओ, पहला क्या हो गया? चमक। दूसरा क्या हो गया? गलनांक क्वथनांक। तीसरा क्या हो गया? ऊष्मा चालकता। चौथा क्या हो गया? विद्युत चालकता। पांचवा क्या हो गया? अवस्था। छठवां क्या हो गया? आघात वर्धनी। और सातवां क्या हो गया? तन्यता। इस आधार पर इसमें आपको अंतर बताना होता है। ठीक है।